Good morning. It's class 10th. We are on History, Chapter 1, Glorious India from the Beginning to 1206 CE, Part 5. We are on page number 13 and the topic is Gupta Dynasty, in which we'll continue with Chandragupta first. घटोत्कच के बाद उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त, वो गुप्त रूलर बने और उन्हें महाराजाधिराज का टाइटल मिला। 319 में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक संवत चलाया था और उसे गुप्त संवत के नाम से जाना गया। आफ्टर दैट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज हिज सक्सेसर. His idol was conquering and unifying entire India. He expanded the Gupta Empire significantly and he believed in imperialism. His court poet Hari Sen has described about his victories military expedition in his records in Allahabad Prashasti. These records are inscribed on the same pillar on which Ashoka's edicts are inscribed. चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर नियुक्त किया था और उसका जो आदर्श था, उसका आइडियल था क्या कि पूरे इंडिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को फैलाना। और वो इम्पीरियलिज्म में विश्वास रखता था। इम्पीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। उनके कोर्ट में जो पोएट थे उनका नाम था हरि सेन और उन्होंने उनकी विक्टोरियस जो मिलिट्री एक्सपेडिशन है, विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशन मतलब होता है कि सैनिक सफलता जो है उसको इलाहाबाद प्रशस्ति नाम का जो लेख है उसमें लिखा है। और ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेम पिलर पे लिखाए हुए हैं जहाँ पर कि अशोका के एडिक्ट इंस्क्राइब किए हुए हैं। उसके अलावा कुछ जैसे इसमें दिया हुआ है कि द बॉर्डनिंग स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विंध्य रीजन, ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, शाकाज एंड कुशाना स्टेट्स, ये सारे जो हैं इसको समुद्रगुप्त ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड विटनेसिंग द एक्सटेंट ऑफ हिज विक्ट्रीज, स्मिथ हैज़ राइटली कॉल्ड हिम द नेपोलियन ऑफ इंडिया। स्मिथ ने उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। एज पर इलाहाबाद प्रशस्ति, ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, कि वो किसी भी बैटल में नहीं हारा है। इसके बाद हैं चंद्रगुप्त सेकंड. चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड देवराज और देवगुप्त. He expanded his empire through marriage alliances and victories. He got his daughter Prabhuvati married to Vataka king Rudrasen. And Chandragupta II also occupied western Malwa and Gujarat. He made Ujjain his second capital. After gaining victory on Shakas, he took the title of Vikramaditya. चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। उन्हें देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें जो अपनी बड़े क्षेत्र में अपनी जीत हासिल करी। उनकी डॉटर थी प्रभावती और उनकी मैरिज की थी रुद्रसेन जो थे राजा वताका के वहाँ से। और उसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड जो है उन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात में भी उन्हें भी ऑक्यूपाई कर लिया था। और ही मेड उज्जैन ही सेकंड कैपिटल एंड शाकास पे जब उनको जीत हासिल हो गई थी तो उन्हें विक्रमादित्य का टाइटल प्रदान किया गया। फिर है कुमारगुप्त महेंद्रदित्य. आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड हिज सन कुमारगुप्त बिकेम द रूलर. कुमारगुप्त इज रिगार्डेड एज द फाउंडर of Nalanda University. His empire expanded from Saurashtra to Bengal and in the last days of his rule he had to face revolt from Pushyamitra. चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनके पुत्र थे कुमारगुप्त, वो रूलर बने और कुमारगुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कहा जाता है उन्हें, और उन्होंने अपना साम्राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला रखा था। फिर है स्कंदगुप्त. ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, स्कंदगुप्त बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंगडम. वो सबसे बड़ा पुत्र नहीं था, उसके बावजूद भी जो उत्तराधिकारी है वह खुद बना. इट इज़ नोन फ्रॉम जूनागढ़ एडिक्ट दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ड बाय मौर्यन रूलर. ये जूनागढ़ एडिक्ट से ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक जो है उसे रिनोवेट कराया था. इट इज़ द आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मौर्यन रूलर ने बनवाई थी. It has been mentioned in Junagadh edict that
While ascending the throne, Skandagupta had to confront the deadly Hunas in the disguise of Malecha. Finally, Skandagupta defeated the Hunas. जूनागढ़ जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ही पता चलता है कि थ्रोन पे बैठने के बाद स्कंदगुप्त को जो हूणों से लड़ाई झगड़े करने पड़े थे और उसके बाद उन्हें हूणों को हरा दिया था। फिर है कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी हैज़ इमेंस इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त रूलर वर फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन एंड समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट हैव इवन परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञास। दे ऑल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये गुप्त डायनेस्टी के बारे में बताया हुआ है कि कल्चरल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुप्त रूलर जो है वो वैदिक धर्म अपनाते थे और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट उन्हें बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए हैं और वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। द चाइनीज पिलग्रिम फा हेन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। जब चंद्रगुप्त सेकंड का राज्य था तब चाइनीज पिलग्रिम यानी कि जो यात्री थे फा हेन उनके समय में आए थे। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन इट इज़ फाउंड दैट द गुप्त एम्पायर वॉज एक्सीलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्राइम्स रियरली टुक प्लेस। उन्होंने कहा था फा हेन ने कि गुप्त एम्पायर जो है उसका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और जहाँ पर कि क्राइम्स बहुत ही रेयरली हो सकते हैं, बहुत ही कम हैं। द बर्डन ऑफ टैक्सेस वॉज ऑल्सो लेस। टैक्सेस का बर्डन भी कम है। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। कालिदास द कंपोजर ऑफ प्ले अभिज्ञान शकुंतलम एंड द ग्रेट एपिक रघुवंशम शूद्रकास द राइटर ऑफ द प्ले मृच्छकटिकम। विशाखदत्त द राइटर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षसा एंड रिनोन्ड कोशकर अमर सिंह वर ऑल प्रेजेंट इन गुप्त पीरियड। अभी बताया हुआ है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है और रघुवंशम महाकाव्य जो है उसके रचयिता है कालिदास। मृच्छकटिकम नाटक जो है उनके लेखक हैं शूद्रक और मुद्रा राक्षस जो प्ले है उसके लेखक हैं विशाखदत्त और कोशकार अमर सिंह जो हैं ये सारे गुप्त डायनेस्टी के समय हुए। उसके अलावा रामायण महाभारत और मनु संहिता जो है वो जो प्रेजेंटली जो है वो गुप्त डायनेस्टी के समय में उसे ट्रांसलेट किया गया। और उसके अलावा आर्यभट्ट वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त ने मैथ्स और जो न्यूमरोलॉजी और इनको डेवलपमेंट दिया था एस्ट्रोलॉजी को वो गुप्त पीरियड में दिया। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड विच लेटर रीच्ड यूरोप थ्रू द अरेबियंस। अब जो डेसिमल सिस्टम था उसका इन्वेंशन भी इसी समय में हुआ जो कि बाद में अरब पहुंचा। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर पेंटिंग metallurgical science are obtained from the remain of Jhansi and Kanpur, from Ajanta cave, numbers and from the iron pillars located at Mehrauli, Delhi, from the 80 feet tall copper statue of Buddha situated in Nalanda and from the 7.5 feet tall copper statue of the Buddha in Sultanganj। मतलब उसके बारे में बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो मिली है द क्रेडिट गोज टू गुप्त डायनेस्टी ओनली। देन अब इन लोगों की सोसाइटी किस तरह की थी वो बताया हुआ है। सोसाइटी जो है ट्रेडिशनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और ब्राह्मणों का प्लेस जो है वो हाईएस्ट था। उनकी ड्यूटीज़ थी स्टडिंग टीचिंग एंड परफॉर्मिंग यजनास और चैरिटी। क्षत्रिय जो हैं वो अपने राज्य को डिफेंड करने में यानी उसकी रक्षा करने में लगे हुए थे। वैश्य का कार्य था कि ऑक्यूपेशन और ट्रेडिंग कॉमर्स का कार्य करना। शूद्र जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते थे। गुप्त पीरियड में द बॉन्ड ऑफ ऑक्यूपेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू कास्ट हैड स्टार्टेड टू गेट वीकेंड। जो ये माना गया है कि ऑक्यूपेशन जो रोजगार करेंगे उससे रिलेटेड कास्ट होगी तो वो डाउन हो गया था उस समय। इवन आफ्टर ऑल दिस द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्किल और एक्शन। फिर भी जो ये माना गया है कि बेसिस ऑफ कास्ट कैसे पता चलेगी तो वो बर्थ से पता चलेगी आपने किस समाज में बर्थ लिया है। वुमेंस की स्थिति बहुत अच्छी थी। रिलीजियस एक्टिविटी में वुमेंस की जो प्रेजेंस थी वो ज़रूरी थी और वो एजुकेटेड थी। वेल सिस्टम नहीं था। वेल सिस्टम होता है पर्दा प्रथा, वो नहीं थी। और जो भी जैसे वुमेंस जो थी वो भी लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस समय की स्थिति की बताई हुई है।
So Gupta dynasty is completed now. Thank you.